नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों कल 11 बजे बरसात हो गई थी जो शाम तक चलती रही, फिर शाम को हल्की सी कम हुई, फिर रात को चलती रही और आज सुबह 5 बजे से लगातार बरसात है जो अभी तक बरसात है रिमझिम। अब जाके थोड़ा सा कम हुई पर बदल जमे हुए हैं, अभी भी हल्की हल्की बरसात है पर कम हो गई पहले से। चले जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल हैं। और जितने भी मेरे हरियाणा पंजाब के किसान हैं या यूपी के किसान हैं जो आलू लगाते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, आलू को लगाना मत छोड़ना, इसको कम कर लेना, थोड़ा 25-30% कम लगाना पर आलू को लगाना मत छोड़ना, क्योंकि आलू में से आपका पैसा गया है तो आलू में से ही मिलेगा। और जो बात करें जैसे मैं और सब्जियों के बारे में बोलता हूँ, तो जितने भी जो गांव कस्बों के पास के हैं ना लोग, जो जिनके बड़े कस्बे हैं या शहरों के पास की ज़मीनें हैं, खासकर पंजाब वाले हरियाणा वाले जो आपके आसपास की ज़मीनें हैं, आप फ्रूट लगाओ, क्योंकि जो फ्रूट साउथ वाले करते हैं आप उनका मुकाबला तो नहीं कर पाओगे, फिर भी आपका फ्रूट जो है ना उनके रेटों में बिक जाएगा। क्योंकि जब आपका फ्रूट पेड़ से तोड़े के बाद 3-4 घंटे के अंदर आपकी लोकल मंडियों में पहुंच जाएगा हरियाणा पंजाब के, तो उसके रेट मिल जाएंगे। जो आप कहेंगे आप अपना फ्रूट को यहाँ से तोड़ के 3-3, 4-4 दिन के सफर में इसको पचा लोगे तो पचा नहीं सकते, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस हो गया। महाराष्ट्र वालों का, कर्नाटका वालों का, केरला, तमिलनाडु, वो बहुत आगे चले गए। आप भी फ्रूट लगाओ, जो गांव बड़े कस्बे हैं और शहरों के पास की जमीनें हैं, तो आपको वो फ्रूट जो है ना कस्बों में और शहरों में बिक जाएगा। फ्रूट की बहुत अच्छी कमाई है, कोई सा भी लगाओ, चाहे नींबू लगाओ, फ्रूट लगाओ, आपके सब बिकेंगे। थोड़ा थोड़ा अपनी खेती को डाइवर्ट करो, ये जो मोटी खेती है ना, अनाज वाली या दूसरी खेती है, इनको थोड़ा सा डाइवर्ट करो। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी। कैसे हो जसकरण भाई साहब जी? बिल्कुल बढ़िया राणा जी, आप सुनाओ। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी जी? राणा जी मौसम का पहले तो आपने हाल थोड़ा बताया होगा आपने, पानी आप जाके थोड़ी बरसात रुके नहीं तो कल से नॉन स्टॉप बरसात चल रही है, लगातार 20 घंटे और हो गए। बरसात की जो लेवल है, जिस हिसाब से बरसात हो रही है, मैं समझता हूँ हर सड़क के ऊपर, अंडरपास के ऊपर पानी भर चुके हैं और बहुत लोग अपना माल उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना पानी भर चुका है। वो कहते हैं मार्केटों के अंदर पानी इतना भरा हुआ है। बरसात ज्यादा हुई, एकदम ज्यादा मोटी बूंद थी, बहुत ही ज्यादा मोटी। मैं वही तो देख रहा हूँ, जिस हिसाब से बारिश हो रही है पता नहीं क्या होगा, कैसे पानी वगैरह निकलेंगे। चलो वो तो निकलता रहेगा। मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है जी? राणा जी मंडी की रिपोर्ट बताते हुए अजीब सा लग रहा है लेकिन बतानी पड़ेगी। 180 गाड़ी की रिपोर्ट है। 180 गाड़ी की रिपोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कल मंडी में 90 गाड़ी बैलेंस बची। 90 गाड़ी के बाद फिर 90 गाड़ी और लोड होके आ गई। मेरे को तो एक बात समझ नहीं आ रही बार बार कि जब लोगों के पास बैलेंस, सबके पास बैलेंस रिपोर्टें पहुंच जाती हैं, वो लोग क्यों बार बार दोबारा और आलू मंगा रहे हैं? ऐसा क्या रेटों में आपको दिख रहा है आज की डेट में कि आप लोग और गाड़ियां भेजते जा रहे हो और ये आड़ती मंगाते जा रहे हैं? आपको देख रहे हो 90 गाड़ी बैलेंस, और हमारी मंडी सिर्फ 90 गाड़ी की बिक्री करती है। जितनी हमारे पास बैलेंस थी उतनी ही हमारी मंडी की वो है, उसी में आप लोगों ने 90 तो बैलेंस थी, 90 गाड़ी और भेज दी उठा के। राणा जी देखो, 100 बातों की एक बात आपको बताऊं ना, बुरा मानने वाले बुरा माने, सही मानने वाला सही माने। राणा जी कोई मंडी का रेट नहीं है, ग्राहक का रेट है, सीधी सी बात है। ठीक है जी। ये ग्राहक सामने खड़ा हुआ है, मंडी घूम के आया 2 बार, तीसरी बार मेरे को हाथ पकड़ के, हाथ जोड़ के इनको माल देना पड़ा है। आज की डेट में ये हो रहा है कि हम लोग ग्राहक को रेट बता रहे हैं, एक चीज का एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक चीज का मैं ग्राहक को रेट बता रहा हूँ, 400, ग्राहक मांग रहा है 300। ठीक है जी। तो कह रहे नहीं दोगे मत दो, हम किसी और से ले लेंगे। 128 आड़ती है मंडी में देने वाले। ठीक है जी। वो कह रहे आप ना दो, दूसरी दुकान वाला दे देगा। संभल के, चंदोसी बिसोली के, अलीगढ़ के, जगह जगह के माल है पूरी मंडी के अंदर। ठीक है। दुबई के, मेरठ के, हर जगह जगह के माल है मंडी के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ आज की डेट पे ग्राहक के पास इतने ऑप्शन है कि हमको देने में मजबूर होना ही पड़ रहा है। बुरा माने, हमारे रेट सारे खत्म हो गए हैं इस टाइम पे। जो भी रेट है वो सारा ग्राहक का रेट है, ग्राहक ने जो मांग लिया वो दे दिया, और हमने नहीं दिया वो माल नीचे उतरेगा, अगले दिन आलू दागी हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, वो आलू संभलेगा नहीं। ठीक है जी। आज गाड़ी आई
हमने एक दिन अपनी मनमानी कर ली, भाव रख के बैठ गए, ग्राहक को नहीं समझ आया, उसने नहीं लिया। अगले दिन हमारे पास एक दिन की स्टैंडिंग बचती है, अगले दिन हमको जैसे तैसे उस आलू को खत्म करना ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। चाहे ग्राहक के रेट पे दो, चाहे वो आलू को काटना पड़ेगा, कुछ मर्जी करना पड़ेगा, आलू को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है जी। ऐसे हुमस के मौसम में जहाँ पे एकदम से धूप निकल रही है, एकदम से मूसलाधार बारिश आ जाती है, उस समय के ऊपर आलू को संभालना सबसे बड़ा जो है इस टाइम पे काम है। ठीक है जी। और मैं हर वीडियो में ये चीज बोलता हूँ, आज की डेट में आलू को बेचने से ज्यादा आलू को संभालना मुश्किल है। खैर राणा जी, बात करते हैं रेटों की। आज की डेट के ऊपर अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज फिर बताऊंगा। हल्के से लेके चलनसार, चलनसार से लेके बढ़िया आलू, बढ़िया से लेके वीआईपी आलू। ठीक है जी। हर आलू के अंदर आज की डेट में बढ़िया से लेके हल्के तक में 100 से 150 रुपए का फर्क है। चिप्सोना आज के डेट में संभल का 400 से लेके 450, बढ़िया टॉप क्लास होगा 450 से लेके 500 रुपए संभल वाले। चंदोसी वाले होंगे बहुत बढ़िया बन के आएंगे 500 से लेके 550 रुपए लास्ट। ये एंड है चिप्सोने का। ठीक है जी। 400 रुपए से शुरू होता है, 550 रुपए खत्म हुआ चिप्सोना। ये अब आप अलीगढ़ वाले पे आओगे, अलीगढ़ वालों का रेट है आज की डेट में 400 से लेके 450 तक के लपेटे में। ठीक है जी। हल्के आएंगे तो 350 400 भी बेचने पड़ेंगे वहां के चिप्सोने। इसके बाद आप आ जाओ सूर्य पे। बढ़िया सूर्य आज की डेट के अंदर मान के चलो मंडी के अंदर 550 से शुरू होकर 650 700 रुपए तक लास्ट बिक रहे हैं। 800 850 900 वाले जो आलू है वो तो इक्का दुक्का गाड़ी में, कोई इक्का छोटा मोटा लॉट है। नहीं तो आम सूर्य की जो आज की डेट में बिक रही है वो 550 रुपए से लेके 650 तक में सूर्य सारे निपट जाते हैं। ठीक है जी। कोई बहुत सुपर आ गया वो 650 से लेके 700 में खत्म हो जाएगा। ये हालत है इस टाइम पे। वो 800 900 950 वाले जो भाव थे ना राणा जी, सपनों के भाव है, मुंह जुबानी भाव है। वो आज की डेट में 180 गाड़ी में कोई एक गाड़ी में कोई मुश्किल से 50-100 कट्टे का लॉट होगा जो ये आज की डेट में जो माशाखोर को उठा लेंगे। ठीक है जी। नहीं तो आज के डेट में माशाखोर भी बहुत सियाने होंगे, उनको पता है आड़ती बेच नहीं पा रहा इस टाइम पे गाड़ियां। अब वो रात को नहीं उठाते, वो सुबह उठाते हैं। पहले जो रात को उठा लेते तो उनको पता है आड़ती 100 रुपए भाव ऊपर बढ़ देता था। आज वो रात को नहीं उठाते, सुबह उठाते हैं। ठीक है। उनको पता है आड़ती अपने घड़ी देखता है। आज तो राणा जी घड़ी के हिसाब से आलू बिक रहा है। सुबह 7 बजे लेके 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग अपनी मनमानी करते हैं। आड़ती आलू बेचते कोशिश करते हैं तेज से तेज बिके। जहाँ घड़ी में 8:30 9 बजते हैं उसके बाद हम ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है जी। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है वैसे वैसे हमको और ढीला पड़ना पड़ता है, क्योंकि आलू को बेचना ही इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आलू को काटना पड़ रहा है एक टाइम के ऊपर आके। माफ करना गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में आलू को आज बिक नहीं रहा, आलू कट रहा है। हमारे जो किसान भाई, व्यापारी भाई जो भी काम कर रहे हैं उनको अच्छे से पता मैं किस बारे में क्या बात कर रहा हूँ। आलू क्या कट रहे तो किसान और व्यापारी कट रहे जी, एक किस्म के जी। 100 बातों की एक बात। और सबसे बड़ी बात है राणा जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा पंजाब वालों से, सबसे पहले आप लोग तो हमारी मंडी में कोई आलू भी मत लाओ। कोई भी आलू आपके पास हो, पुखराज हो, डायमंड हो, LR हो, मत लाओ मंडी में। मंडी सपोर्ट नहीं दे रही है। मंडी में जो ग्राहक है वो 95% ग्राहक जो है वो चिप्सोना सूर्य का बन गया है। ठीक है जी। आज के डेट में 37 को भी वो हालत हो गई है मंडी में जो हाइब्रिड आलू की होती थी। बात कड़वी है लेकिन सच है। ठीक है जी। आज की डेट के अंदर आप लोग डायमंड अपने हमसे पूछते हो, हम लोग आज आप हमसे ज्योति पूछते हो, आज हम पुखराज पूछते हो, या आज आप हमसे LR पूछते हो, हम लोग खुद शर्मसार हो जाते हैं। हम लोग दोबारा आपका फोन नहीं उठा पाते क्योंकि हमको पता बिकेगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है जी। आज की डेट में मंगा लो, भाड़े इतने आ रहे हैं गाड़ियों के। आज कितनी गाड़ियां तो राणा जी ऐसे हो रही है जो खत्ते में फिक रही है। रोज रोज कितना कट्टा खत्ते के अंदर आप फेंका जा रहा है। कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जो भाड़े भाड़े में खत्म हो रही है। बताओ जी कहाँ जाएगा जी, क्या करे। पंजाब से आज की डेट में 70-80 रुपए कट्टे का भाड़ा आ रहा है और आलू बिक रहा है 100 रुपए से लेकर 150 रुपए, जिसमें अगर सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो गई, मजदूरी हो गई, सबको लगा के उसको तो कुछ बच ही नहीं रहा। इसलिए आप लोगों को, मैं पंजाब वालों को यही इस टाइम पे हमारे बहुत, आप लोग खास हो, आपसे बहुत प्यार है। आप हमारा पूरा कच्चे के टाइम पे हमारे साथ रहते हो, लेकिन ये साल जो है वो आपको दिल्ली मंडी में कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है आप जी। जैसा मर्जी बढ़िया से बढ़िया हल्के से हल्का आलू डालो, आलू वो गाड़ी पिटेगी पंजाब की। ठीक है जी। यूपी की गाड़ियां नहीं बन पा रही। यूपी के अंदर भी एक संभल, चंदोसी, बिसोली, वजीरगंज ये बिक रहे, इसके अलावा कोई आलू नहीं बिक रहा। ठीक है। ग्राहक अपना मुंह ही नहीं सीधा कर रहा बाकी आलूओं पे। उसको यही आलू इतने मंदे मिल रहे हैं, वो क्या 37 में लेगा, क्या हाइब्रिड लेगा, क्या ये मोहन आनंद ख्याति वगैरह पे पकड़ेगा। इनकी तरफ तो देख भी नहीं रहा ग्राहक। ठीक है जी। वो कह रहे हैं मैं जितना आलू लेके जा रहा हूँ, मेरे को आज की डेट में मैं इसी को बेच लूँ, चिप्सोना सूर्य को, उसी में हम अगर वो भी बिक जाए तो हम समझे कि हम गंगा नहा गए। ठीक है जी। तो बाकी आलू तो सारा सवालतू है मंडी के लिए इस टाइम पे।
97 की हालत है राणा जी। 300 से लेके 350 का बाजार है। 250 से 300 हल्के हैं, ठीक ठाक चलनसार 300 350 है। एक्स्ट्रा सुपर है वो 10-20-30 ऊपर बिक जाएंगे। ये बाजार है 97 का। ठीक है जी। आज की डेट के अंदर हाइब्रिड की तो मिट्टी पलीत है, जो हमारे यूपी बेल्ट की है या हाइब्रिड की कोई भी किस्म है, आज की डेट में वो बिकती है 200, 250, 300 तक के लपेटे के अंदर। 200 से 300 का बाजार है। पंजाब के हाइब्रिड की बात करूँ, पुखराज की, वो तो बोलना ही बेकार है। 100 रुपए से लेके 150 रुपए, नहीं तो 150 से लेके 200 रुपए लास्ट। ठीक है जी। डायमंड आलू चंदोसी बिसोली का बढ़िया टॉप क्लास क्वालिटी 550 से लेके 650 रुपए तक। अगर हम बात करते हैं पंजाब के डायमंड की, 300 रुपए से लेके 400 रुपए तक के लपेटे में बिक रहा है। वो भी रो पेड़ के नीचे उतर के लोगों ने उतार रखे, हरी हरी जाली है, देखो अपने पीछे दिखाओ, लोगों ने उतारे हुए हैं। देख के तरस आता है भाजी, क्या फायदा हो रहा है। पंजाब के हैं जी। पंजाब के हैं जी। कैसे लोग मंगा रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, भगवान मालिक है। ये भी सारा पंजाब है जी। राणा जी पंजाब है सर, ऐसा है ना। अब मैं आपको क्या बताऊं, चलो खुद को बोलने में शर्म आ रही है। मेरे हिसाब से राणा जी आज के डेट के अंदर बैलेंस देख के हमको रुकना चाहिए। शाम को, रोज शाम को 5:30-6 बजे बैलेंस की रिपोर्ट आती है। हम देख रहे हैं हमारी मंडी 80-90 गाड़ी की मंडी है, लेकिन इतनी गाड़ियां आने के बावजूद हमारी मंडी रुलेगी नहीं, पिटेगी नहीं, और क्या होगा। ठीक है जी। आज हमारी गाड़ी में कम से कम तीन दिन की मंडी का माल आ गया है। और अगर मैं आपको सिर्फ कट्टों का बताऊं, सिर्फ 180 तो गाड़ी है। अगर मैं आपसे कट्टों की बात करता हूँ, नीचे जो फड़ों पे उतरे हुए हैं, आप खुद हैरान हो जाओगे राणा जी। आज की डेट के अंदर मोटा मोटा जो कल की रिपोर्ट आई है सिर्फ फड़ों पे माल उतरने की, राणा जी 23,000 कट्टा, 23,000 से 24,000 कट्टा फड़ों पे उतर चुका है। अच्छा जी। 23-24,000 कट्टा बहुत ज्यादा होता है। बाकी खैर जो है, कहते हैं ना आज की डेट में पानी को देखो, पानी की झरने को देखो, उसके भाव को देखो। ये हो रहा है इस टाइम पे, जो आ रहा है जैसा आ रहा है वैसा करना पड़ रहा है। ठीक है जी। एक दिन आलू, कल गुल्ला बेचा 411, 421 का, आज वही गुल्ला बेचा 350-60 रुपए का। क्या करे राणा जी, ज्यादा ही हाल खराब हो गई राणा जी। समझ नहीं रहा आलू, मंडियों में नहीं समझ रहा आलू। आज की डेट के अंदर आलू मंगा लो आप, आपको थोड़ा अजीब लगेगा राणा जी, हमको बड़ा अजीब लग रहा है बोलते हुए। हम सुबह आते हैं ना, दुकान के ऊपर बैठते हैं, आके शुरू करते हैं माल बेचना। 9, 9:30, 10 बजे के आसपास ना राणा जी दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। ये समझ नहीं आता कि आलू को कहाँ पे कैसे ठिकाने लगाए, कैसे माल किसी को दे, किसको फोन करे, किसको बेचे, कोई डिमांड तो निकले। और कहीं से भी ये जवाब सुनने को नहीं मिलता कि आज की डेट के अंदर आप हमको ऐसा नहीं, ऐसा हमको ये नहीं, आप चलो भाव ऐसे हिसाब से लगा लो। किसी को भाव बताओ, वो आज की डेट में लोगों ने तो ये समझ लिया कि फ्री के आइटम है। किसी को भाव बताओगे ना, आज की डेट में आपने 400 बताया, 500 बताया, कुछ भी भाव बताया किसी भी अपने ग्राहक को, सप्लायर को, वो कहते हैं इतना ज्यादा, फलानी दुकान पे तो इतने का मिल रहा है, फलानी दुकान पे तो इतने का मिल रहा है। क्या करोगे आप? आधा घंटा रुकोगे, हार के आपको 1 घंटे बाद उसी ग्राहक को, उसी सप्लायर को फोन करके उसी के भाव पे आलू को देना पड़ेगा। तो फ्री की आइटम मान चुके, जिनके दिमाग में आ गई अभी है। तो ये चीज जो है ना, जब दिमाग के अंदर वो चीज बैठ गई ना, उस चीज को बदलना, एक कीड़ा ऐसी चीज है अगर वो दिमाग में घुस जाए ना, उस कीड़े को मारना बहुत मुश्किल होता है। वही चीज इस साल आलू वालों के साथ हो रही है। चाहे ग्राहक हो, चाहे कोई सप्लायर हो, चाहे कोई भी बंदा हो, उसके दिमाग में ये बैठ गया कि आलू की तो इस बार कोई इज्जत ही नहीं है, आलू का तो कोई रेट नहीं है। आज ग्राहक को ये समझ आता है, आड़ती के पास आओ, आड़ती से अगर आड़ती वो नहीं दे रहा तो जाके इधर पीछे साइड पे हो जाओ, अपने आप आड़ती वो आधे घंटे में अपनी फटी में बुला के उसको फोन करके आलू उसके रेट पे देगा। ठीक है। ये सच्चाई है हमारी मंडी की। आज मेरे पास ये गाड़ियां लगी है राणा जी, 2 गाड़ियां मेरे पास राणा जी, 2 गाड़ियां 36 रेटों पे बिक रही हैं। ये 36 रेटों पे, एक को दे रहा हूँ 500 का, एक को दे रहा हूँ 480 का, एक को दे रहा हूँ 460 का, एक को दे रहा हूँ 450 का। जैसा ग्राहक, कट्टों का कीमत रहेगी, कट्टों का खेल है, बोल भाई कितने कट्टे लेगा। आज की डेट में बुरा मत मानना राणा जी, 10 कट्टे वाला तो भगवान लगता है इस टाइम, कि भगवान के दर्शन कर लिए, 10-15 कट्टे वाले के दर्शन कर लिए, एक बराबर बात है। आपके ये आज तक कभी हमने इंटरव्यू ऐसा कभी दिया नहीं होगा। ऐसे इंटरव्यू से लग रहा भी क्या दिल पे बीत रही होगी, और जो जिन्होंने उगाया उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। देखो राणा जी, सीधी सी बात है, सच्चाई बयान करना बड़ा कड़वा होता है, लेकिन करनी पड़ेगी। हमारे किसान भाइयों तक, व्यापारी भाइयों तक एक्चुअल मंडी की पोजीशनों का पता होना उनको बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अभी आपकी जवाब जब आए ना, आपने जब इंटरव्यू शुरू किया, एक हमारे भाई साहब है, अभी उनका फोन आया, कह रहे बाबू जी आज आपको 10 दिन हो गए, हमने वीडियो भेजी है आलू की,
और 3-3 बार भेज चुके हैं वीडियो, आप हमको जवाब ही नहीं दे रहे कि आलू आप कि क्या क्या भाव बिकेगा, कैसे बनाना है, कैसे लेके आना है, बताओ हमको। हमारे पास 6000 कट्टा है। अब मैं उनको क्या बोलूँ, मैं उनको बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने कहा भाऊ जी मेरे पास जो आलू पड़ा मैं इसी को बेच लूँ, जो हमारे पुराने हमसे जुड़े मैं इन्हीं को बेच लूँ, यही बहुत बड़ी बात है इस टाइम। ठीक है जी। मैं भी और आरती के लिए 10-10 गाड़ियां खड़ी कर दूं, 2 बेचूं, 8 गाड़ियों को छटाई पे लगा दूं, खत्ते में फेंकवानी शुरू कर दूं, क्या फायदा होगा राणा जी? आज की डेट में पुण्य नहीं कर सकते ना, तो पाप के भागीदार मत बनो। ठीक है जी। ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है, किसी का भला नहीं कर सकते ना तो उसका बुरा भी मत सोचो। ठीक है जी। आज की डेट के ऊपर हमारे बड़े खास है संदीप जी, बड़ा उनका स्टोर उन्होंने खोला, उनका LR आलू आता है, उनसे इतना हमारी प्यार मोहब्बत है। आज के दिन में हमको फोन करते हैं राणा जी गाड़ी भेजने के लिए, LR है उनके पास बढ़िया, वो कहते हैं आप बताओ आपको D साइज चाहिए, C चाहिए, गुल्ला चाहिए, हम भेजेंगे। हम हाथ जोड़ देते हैं राणा जी। हमको पता है ग्राहक टेढ़ा मुंह बना के शक्ल ही नहीं दिखा रहा। आज हमने गाड़ी बेची, अगर वो गाड़ी में 2 धागे 3 धागे आधी गाड़ी रह गई ना, कल हमको ये नहीं पता ये इसी रेट में बिकेगी भी या नहीं बिकेगी। आज की डेट में 100 बातों की एक बात है राणा जी, सीधी सी बात है, कट्टों का खेल रह गया है, जो जितने ज्यादा कट्टे लेगा उस हिसाब से रेट बनेगा उसका। शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ बड़ा ये चीज बड़ी गलत है। और लेकिन बात ये है राणा जी अब इस चारा कोई नहीं है, अगर मैं को सही बात बताऊं, उसके अलावा कोई चारा और है ही नहीं। ठीक है जी। हमारी जो इस टाइम आंखें है ना राणा जी, या तो पंजाब वालों पे है जिन्होंने नया आलू लगाना है, उसमें भी राणा जी अब क्या बताएं, कल ऊना की फोटो में आनी शुरू हो गई सबके पास, आलू लगना स्टार्ट हो गया। आलू लगना वहां पे शुरू हो गया। हम मतलब कल मतलब उस अभी थोड़े दिन पहले बात हुई तो ऊना वालों ने कहता कि हम हाथ खड़े कर रहे हैं जी, हम नहीं माल लगाएंगे। राणा जी परसों ही सारे ग्रुपों के अंदर जो है ऊना से फोटो में आनी शुरू हो गई है जी, वहां पे आलू लगना शुरू हो गया है। ये देखो जी, पहली बुआई आलू ऊना, टगरला ब्रांड, सदाशिव मंदिर ऊना। तो मैं तो ये समझता हूँ राणा जी, आज के अगर ये पंजाब वालों ने आलू को कम नहीं लगाया 30-40%, पहले तो हम 20-25 की बात करते थे शुरुआत में, अब हम 30-40% की बात कर रहे हैं। 30-40% अगर आलू कम नहीं लगा, आप लोगों ने अगर कम नहीं लगाया, पंजाब वालों की बात कर रहा हूँ मैं सर, और लेट ना और लगाया। ऊना वालों की, और एक कोल्ड स्टोर वाले पूरे भारत के अंदर, चाहे यूपी के हो चाहे कहीं के भी हो, अगर आपने इस बार दिसंबर तक मशीनें नहीं चलाई तो मैं शायद ये साल बहुत कुछ दिखा देगा हम लोगों को। या फिर दूसरी चीज है प्राकृतिक विपदा। अब भगवान से कहते हैं ना, प्राकृतिक विपदा हम बोल तो बड़ा आसान से रहे, लेकिन जहाँ पे आती है ना उनके दिल वो पे जगह की जगह तबाह हो जाती है। तो कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है कि बाढ़ आ जाए कहीं पे कुछ आ जाए, किसी का भला करने के लिए किसी का नुकसान करवाएंगे, ऐसी भगवान से अरदास करेंगे तो भगवान भी कहाँ सुनेगा। ठीक है जी। कि मैं बोलूँ कि प्राकृतिक विपदा आ जाए जी, आज जैसे पिछले साल आई थी, बंगाल में आलू खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, राशन तक के लाले पड़ गए थे, ये बात भी तो करनी गलत है ना। ठीक है जी। किसी का उठाओ, किसी का भला करने के लिए अगर किसी का इतना नुकसान कर दो वो भी चीज ठीक नहीं है। तो प्राकृतिक विपदा तो भगवान के हाथ में है, क्या होनी है क्या नहीं होनी, या तो उससे कुछ चीज सुधरेगी या फिर ये पंजाब वालों ने, और अगर यहाँ से हमको कोर्ट वालों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला तो शायद ये साल हमारे लिए ऐसा साल होगा कि आने वाली हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी। मैं तो फिर बताऊंगा कुछ और लगाने पे ध्यान दो, आलू को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, जब तक आलू अपने वापसी कोई भी इज्जत नहीं रखता, नहीं तो ये कितने साल हमको पीछे ले जाएगा, ये साल हम खुद उससे उबर नहीं पाएंगे सारे। ठीक है जी, चलिए शुक्रिया राणा जी, धन्यवाद। भाव सारे आपको बता रहा हूँ कल से सारे 10-20 रुपए नरम रहेंगे। और 100 बातों की एक बात, भाव की तो बात ही मत करो, मैंने बड़ी सीधी शब्द में आपको बताया ग्राहक का रेट है। ठीक है जी। ग्राहक आ गया मेरे पास, ग्राहक ने बोला मैं 15 कट्टे लूंगा, मैं उसको जो भाव कहेगा मैं देने में मजबूर हूँ। ठीक है जी। क्योंकि मेरे पास ग्राहक ही नहीं है मंडी में, जो आ रहा है वही भगवान समान है, उसी को काट के देना पड़ रहा है। धन्यवाद भाई। शुक्रिया राणा जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जिस करंट ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 39 604 99 999 39604। शुक्रिया राणा जी।